दोस्तों ये है दुनिया की सबसे खतरनाक और पावरफुल जगह। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इस जगह को ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को ही ब्लॉक कर देना। और वो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट्स असल में समुद्र के पतले रास्ते को कहते हैं जो दो समुद्रों को आपस में मिलाने का काम करता है। अब ऐसी क्या वजह है इस 30 मील के छोटे से रास्ते में जो इसे इतना खास बनाती है? हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समुद्र है और इसी समुद्र से दुनिया भर की 80% से ज्यादा की ट्रेड होती है। दोस्तों दुनिया में हर वक्त लगभग 50,000 समुद्री जहाज कहीं न कहीं समुद्री रास्ता तय कर रहे होते हैं, लेकिन इन समुद्री रास्तों को तय करना इतना आसान काम नहीं। नेचुरल जोग्राफिया की वजह से इन समुद्रों में ऐसे चोक पॉइंट बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल कर रह जाएगी। और यही हुआ था मार्च 2021 में। तब एक कार्गो शिप सुएज कैनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चोक पॉइंट हैं, जैसे कि पैनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक महासागर के बीच ट्रेड को कंट्रोल करती है। केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ट्रेड कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन और अटलांटिक महासागर के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है। डैनिश स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करने वाला रास्ता है। तुर्किश स्ट्रेट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान होने वाले ट्रेड को कंट्रोल करता है। और सबसे बाद में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इन सारे पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट और डेंजरस नहीं जितना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और इसकी मेन वजह यह है कि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान का वाहिद रास्ता है और यहीं से निकलकर समुद्री जहाज पूरी दुनिया में जाते हैं। पर्शियन गल्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। और इनमें से इन 4 मुल्कों का बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही वाहिद रास्ता है। तो दोस्तों आप मिडिल ईस्ट के बारे में अगर थोड़ा भी जानते हैं तो आपको तो ये मालूम ही होगा कि वहाँ की पहचान वहाँ का तेल है, और ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। और पूरी दुनिया की लगभग 33% जरूरियात एनर्जी फ्यूल से ही पूरी होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की मशीनरीज हो जैसे कि हवाई जहाज, ट्रेन, गाड़ी या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन सभी चीजों में 70% ऑयल ही यूज होता है। और ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत ही कम जगहों पे पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद इन 8 देशों के पास ही दुनिया का 50% ऑयल रिजर्व मौजूद है। मतलब इन 8 कंट्रीज के पास ही पूरी दुनिया का आधा तेल मौजूद है। और यही नहीं, दुनिया की 40% नेचुरल गैस रिजर्व भी इन्हीं देशों के पास मौजूद है। अब नेचुरल गैस तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पश्चिम गल्फ में तेल और गैस के इतने ज्यादा भंडार हैं जितने कि हमारे पूरे प्लानेट पे कहीं और नहीं। और इसीलिए पूरी दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई इसी फारस की खाड़ी में मौजूद कंट्रीज से होती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर कर जाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ ये 8 ऐसे आइलैंड हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और इन 8 में से 7 आइलैंड पर ईरान का कंट्रोल है। मैप में मौजूद इन 3 आइलैंड को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। तो इस पूरे एरिया पर ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा, ये जो रेड कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर समंदर ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इस तरह पर्शियन गल्फ से निकलने वाला ज्यादातर ऑयल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ इन 5 देशों के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क भी चाइना ही है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में तकरीबन 80% इसी रास्ते से गुजर कर आती है। और हमारा देश इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, वो भी इसी रास्ते से। साउथ कोरिया जो कि दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यह भी अपना 70% तेल इन्हीं गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, जो कि उसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आते हैं। तो अगर 30 मील की ये छोटी सी जगह
अगर किसी भी वजह से लंबे वक्त के लिए ब्लॉक हो जाती है तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा। और इसका दुष्परिणाम ये होगा कि पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर्स कंट्रीज की इस पर कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरेबिया और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसेस बनाए हुए हैं ताकि वो ईरान पर नजर रख सकें और ऑयल की सप्लाई को किसी भी खतरे के मद्देनजर फौरी कार्रवाई कर सकें। ईरान पहले ही किसी भी जंग की आशंका होने पर कई मर्तबा स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी बल्कि मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।